हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्व टू 3। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारी, हम इसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। यूनिट है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमारी जितनी भी हमें इक्वेशंस मिलती हैं सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने मिलती हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उसमें नॉर्मल इक्वेशंस मिलती थी जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते थे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्व टू 3। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसकी हेल्प से हम x की दोनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसके अलावा हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये काफी सिंपल लगता है क्योंकि डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज पुट करने से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मिल जाती है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्व टू 3। यहां पे एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम अपॉन में वन लिख लेंगे क्योंकि यूनिवर्सल वन होता ही है अगर कुछ भी नीचे डिनोमिनेटर में हमें गिवन नहीं है तो। और साथ में हमारा है माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्व टू 3। अब हम यहां पे इन दोनों में नीचे एलसीएम लेंगे। वन और एक्स का एलसीएम आएगा एक्स, उसके वजह से ये एक्स का मल्टीप्लाई इधर ऊपर होगा और ये वन का मल्टीप्लाई इधर होगा। हम फ्रैक्शनल वैल्यूज में जब भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं उन दोनों का हम प्रोडक्ट करके देखते हैं कि इनके क्या आ रहे हैं एलसीएम, जो कि एक्स का वन में मल्टीप्लाई करने से हमें एक्स मिल रहा है डायरेक्टली, और फिर एक्स से इस वन को डिवाइड किया तो हमें एक्स मिलेगा, उस एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई। यानी कि अगर ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो आप सीधे सीधे इसका प्रोडक्ट इसमें करो, एक्स का एक्स में प्रोडक्ट होगा यानी कि हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, और वन का वन में होगा यानी कि आपको मिलेगा माइनस का वन इज इक्व टू 3। इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज थी, इधर वन था डिनोमिनेटर में, इधर एक्स था डिनोमिनेटर में। अगर कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जैसे कि 2 और 4 या फिर 8 और 12 तो उसमें हम प्रॉपर एलसीएम लेते हैं साइड में। एलसीएम लेने के बाद हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं वो, उसके बाद डिवाइड करके पूरे प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो डाली है, अगर उसमें कोई डाउट हो आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं किस तरीके से हम इनमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हमें इस तरीके का कुछ पार्ट मिलता है तब हम एलसीएम को और अच्छे से लेना देखेंगे। इस एक्स का अब इधर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्व टू 3x। ये 3 का प्रोडक्ट x के साथ हुआ यहाँ पे तो इक्व टू के साइड हमें 3x मिला। अब इस 3x को हम उस साइड ले आएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर, ये 3x इस साइड पॉजिटिव था, उस साइड आके नेगेटिव का 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन हमारा पहले से था उसको हम वापस लिख देते हैं, इक्व टू में हमारा बचेगा 0 क्योंकि हम सारी चीज़ों को LHS में ले आए हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू 0 के फॉर्मेट में होती है। तो हमने इसीलिए सारी चीज़ों को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं और RHS में हमने सिर्फ 0 छोड़ दिया है, ताकि अब हम A, B और C की वैल्यू यहां से निकाल के इस फॉर्मूले में ऊपर पुट कर सकें। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अभी अगर ये एलसीएम वाले पार्ट में कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे को स्पेशली बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज मिले तो हमारा जो सिंप्लीफाई वाला पार्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इक्वेशन हमारी आ चुकी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू 0 के फॉर्मेट में। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर में होगा तो आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये एक यूनिवर्सल 1 आप यहाँ पे रहता ही है, आप चाहो तो इसे यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो आप खुद ही समझ लेना कि a की वैल्यू +1 है। ठीक है, अब a की वैल्यू इसके हिसाब से हमारी +1 होगी, b की वैल्यू हमारी होगी -3 और c की वैल्यू होगी हमारी -1। यानी कि हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं, a इज इक्व टू +1, b इज इक्व टू -3 एंड c इज इक्व टू -1। साइन के साथ लिखना है
प्लीज़ 1 3 और 1 मत लिख देना, क्योंकि ये माइनस साइन बहुत चेंजेस करेगा अभी ऊपर, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसके लिए मैंने आपको पहले एक ये और चीज़ बताई थी कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये रूट के अंदर ये वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d से डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका पॉजिटिव या फिर जीरो के इक्वल आ रहा है तो आप क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपका d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर वो आपकी नेगेटिव आती है, तो आप क्वेश्चन को और आगे सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली लिखोगे नो रियल रूट्स, और यहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। इसलिए सबसे पहले जब आपकी इक्वेशन आ जाए, आपको ए बी और सी पता चल जाए, तो आप सबसे पहले ये डी की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम फालतू और एक्स्ट्रा सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली नो रियल रूट्स लिख के वहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिव और जीरो आती है वैल्यू, तो हम इस फॉर्मूले में और जगह वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब हमें वापस ऊपर ना आना पड़े, इसलिए हमने एक बार और लिख लिया यहाँ पे फॉर्मूला। d की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले, बी स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी +1 इंटू सी की वैल्यू है हमारी -1। ये हम d फाइंड कर रहे हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे हैं। -3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 9। कोई डाउट हो अगर इसमें, तो यहां पे साइड में -3 का मल्टीप्लाई -3 में करके देख लेना, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3 3 से आपको 9 मिलेगा, ठीक है। तो 9 आया हमारा -3 का स्क्वायर। माइनस और माइनस ये वाले साइन दोनों कैंसिल होकर पॉजिटिव साइन बनाएंगे, और 4 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे 2 बार तो आपको 4 ही मिलेगा, यानी कि आपकी d की वैल्यू जो है वो आ चुकी है +13। d हमारा 9 में आपने 4 और ऐड करा, आपको d टोटल 13 मिल चुका है, और d आपका पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव या जीरो में से एक होना चाहिए था, आपका है, तो अब आप इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस साइन, ये जो फॉर्मूले में है, b की वैल्यू आपकी है -3। फॉर्मूले के माइनस साइन को नहीं भूलना है, वो अलग है, और b की जो वैल्यू -3 है उसमें माइनस साइन अलग है, तो 2 माइनस साइन हो जाएंगे यहां पे। प्लस माइनस ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू आपने जस्ट थोड़ी देर पहले निकाली है, जो कि आपकी आई थी 13, तो डायरेक्टली 13 पुट करेंगे हम इस रूट के अंदर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही फाइंड किया था हमने यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हम ये ऐड करके 13 तक पहुंचे थे, तो वही d को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। वापस वैल्यू पुट करने की जगह आप डायरेक्टली √13 लिखोगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी +1। प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो माइनस साइन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि प्लस तो नेचुरली आगे होता ही है। माइनस और माइनस यहां पे हुए आपके प्लस, यानी कि यहां पे आपको मिला +3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2 का मल्टीप्लाई 1 में आपको मिलेगा 2, यानी कि x की 2 वैल्यूज आई हैं। क्या है वो 2 वैल्यूज? एक है x की वैल्यू 3 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2, और एक है x की वैल्यू 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। ये जो प्लस माइनस यहां पे लिखा हुआ है, तो एक बार आप पॉजिटिव लोगे √13 को, एक बार आप नेगेटिव लोगे √13 को। वो फॉर्मूले में इसलिए साथ में लिखा जाता है ताकि आपको अलग अलग ना निकालना पड़े। आप ये प्लस और माइनस साथ में चलने दो, एंड में आके यहां पे एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, ठीक है। क्योंकि प्लस का √13 भी आपको सेम आंसर देगा जो ऊपर वाली स्टेप है, और माइनस का √13 भी आपको ऊपर वाली सेम स्टेप देगा। कैसे? देखिए यहां पे हमने जब -3 का स्क्वायर किया था,
तो भी हमें 9 मिला था। अभी जस्ट ऊपर करा था हमने, -3 का मल्टीप्लाई -3 में हमें प्लस का 9 मिला था, यहां पे मिला था हमें -3 का स्क्वायर। और सेम अगर अब हम प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमें 9 मिलेगा। यानी कि माइनस और प्लस दोनों के 3 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 9। इसीलिए ये प्लस और माइनस के साइन आगे लगाए जाते हैं, क्योंकि रूट में से अगर कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो वो एक आपकी पॉजिटिव होती है, एक आपकी नेगेटिव होती है। यानी कि अगर आप यहां पे √9 करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका +-3, क्योंकि माइनस के 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, प्लस के 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। यानी कि 9 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव और -3 दोनों होगा। इसलिए हम ये प्लस और माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि यहां पे रूट में से ही तो बाहर आ रही है वैल्यू। तो अगर रूट में से बाहर आ रही है तो एक बार पॉजिटिव रहेगी, एक बार नेगेटिव रहेगी। कंपलसरी है ये फॉर्मूले में ही है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, यहां पे दिया मैंने। माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर दोनों का 9 है, तो अगर आप 9 का रूट निकालोगे तो आपको +3 भी मिलेगा और -3 भी मिलेगा। यानी कि प्लस और माइनस का साइन दोनों आप फॉर्मूले में लगा के चलोगे रूट की वजह से, और एक बार आप एंड में जाके पॉजिटिव कर दोगे, एक बार आप नेगेटिव कर दोगे, दोनों आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। एक्स की 2 वैल्यूज ही मिलेंगी हमें। 2 वैल्यूज इसलिए मिलती हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि अगर आपकी x की पावर 2 है, x का स्क्वायर है, तो गारंटी आपको x के 2 आंसर्स मिलेंगे। अगर यहां पे पावर 3 होती तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती और उसके हमें 3 आंसर मिलते। नॉर्मल कोई सी इक्वेशन होती है जिसमें सिंगल x होता है तो फिर हमें सिंगल वैल्यू मिलती है, सिर्फ एक वैल्यू मिलती है x की। लेकिन जब पावर 2 हो जाती है तो हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं, और पावर 3 हो जाती है तो 3 वैल्यूज मिलती हैं। इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। तो यहां पे एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा x - 1/x = 3। इसको हमने सिंप्लीफाई करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। तो सारी चीजें LHS में हमने लाके रखी। उसके बाद यहां पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया, b² - 4ac पहले निकाला, जिसके वजह से हमें पता चला कि इसकी d की वैल्यू +13 आई है। यानी कि हम क्वेश्चन को और आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज पुट करी, और यहाँ पे b² - 4ac जो हम √13 निकाल चुके थे वो यहाँ पे लाके हमने रखा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमने 1 रखी, b हमारा -3 था। हमने ऊपर से यहाँ से चेक कर लिया था, क्योंकि हमारा a, b और c यानी कि 1, -3 और -1 हम यहाँ पे लिख चुके थे, जिनको हमने यहाँ पे पुट करा वैल्यूज को, जिसकी वजह से हमारी x की 2 वैल्यूज आई। एक बार हमने प्लस का √13 लिया, एक बार हमने माइनस का √13 लिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको कोई से भी सेक्शन में, ये रूट वाले पार्ट में जो मैंने एंड में समझाया, या फिर ऊपर हमने जो एलसीएम वाला पार्ट लिया था, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें कोई डाउट हो तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको कोई भी इशू आ रहा हो किसी भी तरीके का, या फिर इस एक्सरसाइज में और जो हम पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के हम जितने भी पार्ट कर चुके हैं वहां पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।